व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैदिक में हम बात करते हैं सिलेबस के पॉइंट नंबर 1 में जो इंट्रोडक्शन पढ़े थे, तीनों चीज़ों का इंट्रोडक्शन ऑफ पीनल कोड, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो तीनों को हम एक बार में जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन के रूप में क्या क्या याद करना है। तो ये आईपीसी जो थी ये 1860 में भारतीय दंड संहिता इसका हिंदी है, और ये बनाया कब गया तो आपको पता है, ये बनाया गया था 6 अक्टूबर 1860 में। लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1862 में। अनुमति कब प्रदान की गई थी? 6 अक्टूबर 1862 में। ठीक है, इसमें 23 चैप्टर आते हैं, 511 सेक्शंस आते हैं आईपीसी 1860 में। देखिए आईपीसी 1860 जो है ये ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया, ये जो रिप्लेस्ड हो गई थी भारतीय न्याय संहिता दिसंबर 2023 में। इसके अंतर्गत क्या आता है तो भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जो किए गए अपराध होते हैं उसकी परिभाषा, उसका दंड का प्राविधान क्या होता है, इसके अंतर्गत ये सब देखा जाता है। ठीक है, और इंडियन एविडेंस एक्ट क्या होता है तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो होता है ये 1872 में आया है। ठीक है, तो ये बनाया कब गया? 1872, 15 मार्च 1872 में अधिनियमित हुआ, जबकि लागू कब हुआ तो वो 1 सितंबर 1872 में। ठीक है, अब देखो ये कहाँ कहाँ लागू हुआ तो ओवरऑल पूरे इंडिया में लागू था, होल इंडिया में, बस एक्सेप्ट कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में छोड़कर। इसमें क्या होता है तो इसमें जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इसमें नियमों का एक समूह है। इसमें भारत के साक्ष्य का उपयोग कैसे किया जाएगा ये बताया जाता है, जैसे कि साक्ष्य की किस प्रकार के साक्ष्य की अनुमति है, गवाहों के किस प्रकार से पूछताछ की जाएगी, किसी मामले में किसे क्या साबित करना है, ये 3 चीज़ें देखी जाती हैं। और इसमें जो साक्ष्य होता है ये किस रूप में दिया जाए कि इजीली न्यायाधीश को समझ में आए, किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए जिससे स्पष्ट रूप से न्यायाधीश को निर्देश मिले, जिससे निष्पक्ष व निर्णय कर सके। ये है अपना IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट। अब बात करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट कोड CRPC की, तो दंड प्रक्रिया संहिता। इसमें कैसे क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये 1973 में बनाया गया था, 1 अप्रैल 1974 में लागू कर दिया गया था। CRPC में टोटल 37 चैप्टर हैं, 484 सेक्शंस हैं, 2 शेड्यूल्स हैं, 56 फॉर्म्स हैं। अगर बात की जाए आईपीसी की तो आईपीसी आप ऐसे समझ सकते हो एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, ये कि CRPC एक प्रैक्टिकल पोर्शन है। मतलब क्या उसमें परिभाषा और व्यवस्था बताई जाती है, परिविधान बताए जाते हैं, इसमें उसका मैकेनिज्म क्या है ये सब समझाया जाता है। ठीक है, इसमें क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाएगा, एविडेंस को कैसे कलेक्ट किया जाएगा, पनिशमेंट कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ये सारी चीज़ों को बात करेंगे। तो हमने चीज़ों को एक बार में आपको रिवीजन की तरह बना दिया है, और आप इतना ही बस इंट्रोडक्शन के रूप में इतना ही याद रखें, बहुत है। वैसे भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आएगा, वरना जल्दी आता नहीं है। बस आपके नॉलेज के लिए है कि आप जान जाएं।